अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीत के जश्न के बीच दिखा संजू सैमसन का वो रूप जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दिए। जहां एक तरफ पूरी टीम इंडिया विश्व विजेता बनने की खुशी में नाचने और झूमने में मग्न थी, वहीं संजू सैमसन ने स्टेडियम के एक कोने में कुछ ऐसा किया जिसने खेल के सबसे बड़े कमेंटेटर हर्षा भोगले का भी दिल जीत लिया। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से कुचलने के बाद मैदान पर जश्न का सैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन उस शोर शराबे के बीच संजू सैमसन ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस अनकहे और बेहद भावुक पल की पूरी कहानी, जब संजू सैमसन ने वॉइस ऑफ क्रिकेट हर्षा भोगले के लिए अपना बड़प्पन दिखाया और कैसे हर्षा भोगले ने इस घटना के बाद संजू पर एक ऐसा बयान दिया जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। तो चलिए इस बेहद खास और जज्बाती वीडियो को शुरू करते हैं। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां 1.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था, जब भारत द्वारा खड़े किए गए 255 रनों के उस हिमालय जैसे विशाल और अभेद्य लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर गई, तो मंजर देखने लायक था। जसप्रीत बुमराह की उन खौफनाक यॉर्कर और उनके 4 विकेटों ने कीवी बल्लेबाजी की कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि उनके हौसलों को भी पूरी तरह पस्त कर दिया। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, अहमदाबाद का पूरा आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा और चारों तरफ बस इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई देने लगी। भारत ने यह फाइनल मुकाबला 96 रनों के ऐतिहासिक अंतर से जीतकर तीसरी बार T20 विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल कर लिया था। मैदान के बीचों बीच जश्न का एक ऐसा सैलाब उमड़ा था जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं था। कप्तान सूर्य कुमार यादव, युवा सनसनी ईशान किशन और हरफन मौला, हार्दिक पांड्या जीत के प्रचंड नशे में डूबे हुए मैदान पर जमकर नाच रहे थे। शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं, खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और हर कोई अपनी अपनी मस्ती में पूरी तरह चूर था। हर कैमरा और हर नजर उन खिलाड़ियों की तरफ थी जो इस ऐतिहासिक लम्हे को अपनी यादों में कैद कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसी चकाचौंध और भारी शोर शराबे वाले ऐतिहासिक विक्ट्री स्टेज के बिल्कुल करीब एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो इस पूरी भीड़ और शोर से दूर बड़ी ही शालीनता और असीम शांति के साथ बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि आज के महानायक संजू सैमसन थे। संजू सैमसन ने आज मैदान पर मात्र 46 गेंदों में 89 रनों की वो आतिशी, बेमिसाल और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी खेली थी, जिसने भारत की इस गगनचुंबी जीत की सबसे मजबूत बुनियाद रखी थी। उनकी बल्लेबाजी में वो ग्रेस और वो ताकत थी जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी हैरान थे। लेकिन मैच खत्म होने के बाद संजू का असली विराट और मानवीय अवतार तब दुनिया के सामने आया जब उन्होंने अचानक भीड़ के बीच एक ऐसी चीज देखी जिसे बाकी सब अनदेखा कर रहे थे। संजू ने देखा कि क्रिकेट जगत के सबसे सम्मानित और दिग्गज कमेंटेटर, जिन्हें वॉइस ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, हर्षा भोगले, अपना काम खत्म करने के बाद अपना भारी लैपटॉप बैग कंधे पर लटकाए थके हुए कदमों से उस बेकाबू भीड़ के बीच से अकेले ही बाहर जाने की मशक्कत कर रहे थे। हर्षा भोगले, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज और शब्दों के माध्यम से इस फाइनल के हर एक रोमांचक पल को दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के घरों तक पहुंचाया था, वे अब बिना किसी शोर के चुपचाप अपना सामान समेटकर वहां से निकल रहे थे। तभी अचानक संजू सैमसन की पारखी और विनम्र नजरों की उन पर नजर पड़ गई। संजू ने एक पल की भी देरी नहीं की और जीत के उस पागलपन भरे जश्न के बीच से उठकर पूरी आवाज लगाकर हर्षा भोगले को पुकारा। संजू तेजी से उनकी तरफ बढ़े और भीड़ के बीच से हर्षा सर को ससम्मान निकालकर अपने पास ले आए। संजू ने वहां पहुंचते ही हर्षा भोगले का हाथ बड़ी ही गर्मजोशी और विनम्रता से थाम लिया और उनसे आग्रह किया कि वे उस VIP विक्ट्री स्टेज के उसी शाही सोफे पर आकर बैठें जहां अभी महज कुछ मिनटों पहले भारतीय कप्तान, कोच और बड़े क्रिकेट अधिकारी विराजमान थे। हर्षा भोगले थोड़े संकोच में थे, लेकिन संजू ने बड़े ही आदर के साथ उनका बैग अपने हाथों में लिया और उनसे रुकने का आग्रह किया। संजू ने बेहद भावुक और सम्मान भरी आवाज में हर्षा भोगले से कहा, सर, आप अभी कहां जा रहे हैं?
आप इस खेल की आत्मा हैं। हम मैदान पर भले ही मेहनत करते हैं, लेकिन आप हमारे उस खेल को इतनी खूबसूरती और ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया को बयां करते हैं कि वो अमर हो जाता है। सच तो ये है हर्षा सर कि आज भारत की इस ऐतिहासिक और बड़ी जीत में आपकी आवाज का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना किसी खिलाड़ी का। कृपया आप यहाँ हमारे साथ बैठिए और इस गौरवशाली पल को हमारे साथ साझा कीजिए। यह जीत अधूरी है अगर इसके मुख्य गवाह हमारे साथ जश्न में शामिल न हों। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखकर वहां मौजूद हर एक दर्शक, सुरक्षाकर्मी और अधिकारी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक खिलाड़ी जो अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा खिताब वर्ल्ड कप जीत कर आया है और जिसके नाम की गूंज पूरी दुनिया में है, वो सफलता के उस 7वें आसमान पर होने के बावजूद एक कमेंटेटर और अपने से बड़े के प्रति इतना गहरा सम्मान और शिष्टाचार दिखा सकता है। संजू सैमसन के इस छोटे से लेकिन महान कदम ने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कारों के जीते जागते उदाहरण हैं। संजू सैमसन के इस अविश्वसनीय रूप से नेक और पूरी तरह निस्वार्थ व्यवहार ने हर्षा भोगले जैसे अनुभवी इंसान को भी भीतर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। हर्षा भोगले जो पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को बहुत करीब से देख रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर के दिग्गज कप्तानों और महानतम खिलाड़ियों के उत्थान और पतन को अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में किसी भी खिलाड़ी को विश्व विजय की जीत के इतने बड़े खुमार और उन्माद के बीच इतना ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ और विनम्र नहीं देखा था। संजू ने न केवल हर्षा सर का हाथ थामकर उन्हें बड़े ही आदर के साथ अपने पास उस खास जगह पर बैठाया, बल्कि जीत के उस ऐतिहासिक शोर शराबे के बीच उनसे काफी देर तक दिल खोलकर क्रिकेट की बारीकियों, अपनी लंबी प्रतीक्षा और अपने जीवन के उन कठिन संघर्षों पर बात की जिन्हें दुनिया अब तक नहीं जानती थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के कुछ ही घंटों बाद जब हर्षा भोगले ने एक विशेष कार्यक्रम में संजू सैमसन के प्रति अपना आधिकारिक बयान जारी किया, तो उनके शब्दों में जो आदर और स्नेह था वो हर सच्चे भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देगा। हर्षा भोगले ने भावुक होकर और बेहद रूंधे हुए गले से अपनी बात रखते हुए कहा, देखिए, मैं आज अपने दिल की गहराइयों से और पूरी ईमानदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं संजू सैमसन के इस असाधारण व्यवहार और उनके बेदाग चरित्र को देखकर पूरी तरह निशब्द और स्तब्ध हूं। मैंने अपने पेशेवर जीवन के पिछले कई दशकों में दुनिया भर के हजारों मैच कवर किए हैं, क्रिकेट के सैकड़ों रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल देखे हैं और दर्जनों विश्व विजेताओं के साथ उनकी जीत के बाद काफी वक्त बिताया है, लेकिन संजू सैमसन जैसा अद्भुत, शालीन और महान इंसान मैंने आज तक क्रिकेट के मैदान की उस चकाचौंध के बीच नहीं देखा। वह दृश्य वाकई अविश्वसनीय था, जहां एक तरफ पूरी की पूरी टीम इंडिया विश्व विजेता बनने के उन्माद और जीत के प्रचंड जश्न में पूरी तरह डूबी हुई थी। कोई नाचने गाने में मग्न था तो कोई जीत की खुशी में शैंपेन की बोतलें उड़ा रहा था। उस शोर और पागलपन के बीच संजू सैमसन की आंखों ने भीड़ के पीछे से निकल रहे एक पुराने कमेंटेटर को पहचान लिया। उन्होंने न केवल मुझे पहचाना, बल्कि अपनी जीत की खुशियों को एक पल के लिए विराम देकर मुझे बड़े ही ससम्मान वापस बुलाया और उस वीआईपी विक्ट्री स्टेज पर अपनी बिल्कुल बगल में बैठने की जगह दी। संजू का यह छोटा सा दिखने वाला लेकिन बहुत बड़ा कदम ये साफ तौर पर बताता है कि इस लड़के के पारिवारिक संस्कार कितने गहरे हैं और इसकी परवरिश कितनी ऊंचे दर्जे की मिट्टी से हुई है। संजू सैमसन ने आज अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 89 रनों की वो आतिशी और मैच जिताऊ पारी ही नहीं खेली है, बल्कि मेरा मानना है कि उन्होंने आज इंसानियत, विनम्रता और बड़प्पन के मामले में अपनी रूह से 1000 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया आज न केवल मैदान के भीतर अपने खेल कौशल से एक महान और अजेय टीम साबित हुई है, बल्कि संजू सैमसन जैसे संस्कारवान, जमीन से जुड़े और संवेदनशील खिलाड़ी इस पूरी टीम को रूहानी, नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर भी दुनिया की सबसे महान टीम के रूप में स्थापित करते हैं। संजू भाई ने आज उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में मुझे जो मान सम्मान और प्यार दिया है, उसे मैं महज एक याद नहीं बल्कि एक अनमोल धरोहर की तरह अपनी पूरी जिंदगी और ताउम्र अपने जहन में सुरक्षित रखूंगा।
आज संजू ने साबित कर दिया कि एक महान खिलाड़ी बनने के लिए रनों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक महान व्यक्तित्व बनने के लिए जिस जिगरे की ज़रूरत होती है वह उनमें कूट कूट कर भरा है। संजू सैमसन की यह अभूतपूर्व दरियादिली, उनका वह निस्वार्थ समर्पण और हर्षा भोगले के साथ उस विक्ट्री स्टेज पर बिताए गए वो चंद जादुई पल इस T20 वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी और सबसे दिल छू लेने वाली ऑफ फील्ड कहानी बन गए हैं। संजू सैमसन ने आज पूरी दुनिया को यह सबक सिखा दिया है कि एक सच्चा खिलाड़ी, एक असली योद्धा और एक महान चैंपियन वही होता है जो सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचने के बावजूद, विश्व विजेता बनने के बाद भी अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का और अपने खेल के सफर से जुड़े हर एक छोटे बड़े इंसान का सम्मान करना न भूले। संजू सैमसन के इन जादुई और संवेदनशील पलों ने पूरी दुनिया के सामने यह पत्थर की लकीर की तरह साबित कर दिया है कि वे केवल एक बेहतरीन और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ही नहीं हैं, बल्कि वे एक बहुत बड़े दिल वाले महान और संवेदनशील इंसान भी हैं। समय के साथ जीत की ये चमकती हुई ट्रॉफियां और ये अवार्ड तो शायद अलमारी के किसी कोने में सज जाएंगे और धूल खाएंगे, लेकिन संजू सैमसन ने आज हर्षा भोगले की आंखों और करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में जो अटूट जगह बनाई है, वो आने वाली सदियों तक एक मिसाल की तरह याद रखी जाएगी। संजू ने आज साबित कर दिया कि बल्लेबाजी आपको मैच जिताती है, लेकिन आपके संस्कार आपको अमर बना देते हैं। अब दोस्तों, असली सवाल तो आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने हर्षा भोगले को वो सम्मान देकर खेल भावना की अब तक की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है? क्या संजू का यह कदम उन्हें क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा जेंटलमैन बनाता है? और क्या आप भी मानते हैं कि संजू सैमसन को उनकी इस दरियादिली के लिए अलग से एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिलना चाहिए? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू और लीजेंड संजू लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत अब संजू और सूर्या के नेतृत्व में इसी तरह पूरी दुनिया पर राज्य करेगा? अपनी राय देना ना भूलें और क्रिकेट की हर ऐसी भावुक और धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।